नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद व सलाम हमारे ख़ातमुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन जिरा किस तरह की जाएंगी। उसके दो पहलू हैं, दोनों पहलू हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है, सबसे पहले ये सुन लें कि मुरक्कब है, ये दो चीज़ों का मुरक्कब है। एक इसको कहते हैं क्वेश्चंस और एक को हम कहते हैं सजेशंस। क्रॉस एग्जामिनेशन दो चीज़ों से बनता है, एक क्वेश्चन से, एक सजेशन से। अब क्वेश्चंस क्या हैं, सजेशंस क्या हैं, दोनों में फ़र्क क्या है सुन लें। अगर आपने सजेशन कहाँ करनी है और क्वेश्चन कहाँ करना है। अगर आपने किसी शख्स को, अब ये सुन लें कि अगर बिलफर्ज कोई शख्स के जवाब का आपको मालूम हो, यानी आपको पता है कि उस शख्स ने एक ऐसी बात करनी है कि जो आपके क्लाइंट के स्टांस, उसके मौक़िफ़ के अगेंस्ट है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो ये कहता है कि जो गवाह आया है वो ये कहता है कि 11 बजे जब ये रजिस्ट्री हुई, जब वसीका लिखा गया, तो मेरे सामने जो मुखालिफ मुदालय है यानी आपका क्लाइंट और जो मुदई है, उन दोनों ने दस्तखत किए और मुदालय ने मेरे सामने पेमेंट ली है, मेरे सामने जो है मुदई से पेमेंट ली है इस ज़मीन की। लेकिन अगर आपके क्लाइंट का मौक़िफ़ ये है कि वो शख्स जो है, न ये मैंने कोई पेमेंट ली है, न मैं उस वक्त मौजूद था, ये सारे फ्रॉडी हैं, तो अगर तो आपको मालूम है कि अगर उस पर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि 11 बजे आप कहाँ थे, तो उसने यही जवाब देना है कि 11 बजे हम उस दिन अराइज़ नवीस के पास वसीका जो था वो तहरीर करवा रहे थे और उसने, तो अब आप चूँकि इस चीज़ ही को डिनाई कर रहे हैं तो कि वो बिल्कुल ये वाक़या जो है, ये जो रजिस्ट्री का वाक़या है, ये जो वसीका लिखने का वाक़या है, ये बिल्कुल रोनुमा नहीं हुआ, मुदाले नहीं था, तो आप उसको सजेशन देंगे। यानी आपको उसके आंसर का पहले से पता है कि अगर मैं उस पर क्वेश्चन करूंगा कि 11 बजे आप कहाँ थे, उसने ये कहना है कि मैं उस वक्त बतौर गवाह रजिस्ट्री लिखवा रहा था और उसके साथ बैठा हुआ था और मेरे सामने मुदाले ने पैसे लिए। तो अब आपने उस पर क्वेश्चन नहीं करना, आपने सजेशन देनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन आप कब करेंगे ये भी बताते हैं। सजेशन आपने ये देनी है कि मैं कहता हूँ कि 11 बजे आप उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं थे। तो अब वो जो है, वो शख्स जो है, वो आपको कहेगा कि नहीं वकील साहब, मैं 11 बजे मौके पे मौजूद था। अब इस सजेशन का फ़ायदा क्या है? सजेशन का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, जिरा जिसको कहते हैं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन है, ये टिक मार्क एग्जामिनेशन नहीं है। अब टिक मार्क एग्जामिनेशन इसका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसकी बातों को ठीक नहीं करना, बल्कि उसकी बातों को क्रॉस करना है। तो हर वो फैक्ट, हर वो बयान, जो वो हकीकत, वो जो आप नहीं तस्लीम कर रहे बतौर दुरुस्त, अगर वो अपने बयान में कहेगा, जैसे उसने अपने बयान में कहा कि मैं 11 बजे उधर मौजूद था और आप समझते हैं कि ये तो गलत है, आपके क्लाइंट ने आपको बताया हुआ है कि वो 11 बजे वो नहीं था, तो आपने उस पर जरा करनी है कि सजेशन देनी है कि मैं कहता हूँ कि आप 11 बजे मौके पे मौजूद नहीं थे। यानी उसकी जो फैक्ट है उसको क्रॉस करना है। एक एडवर्स सजेशन, एक ज़िद की सजेशन उसको देनी है, मुखालिफ सजेशन देनी है। अगर आप ये सजेशन नहीं देते तो जो फैक्ट उसने कहा है कि मैं 11 बजे उस वक्त मौके पे मौजूद था, तो ये आपकी तरफ से एडमिट हो जाएगा। आर्टिकल 113 जो है कानून शहादत का, वो ये कहता है अ फैक्ट डिपोज्ड बाय अ विटनेस इफ नॉट क्रॉस्ड एग्जामिन्ड needs not to be proved, if not cross examined needs not to be proved। वो admitted fact है, तो फिर उसको कोर्ट एडमिट समझेगी। तो इसलिए हर उस फैक्ट को जिसको आप डिनाई करते हैं, उसको आपकी डिनाइल की क्रॉस की सजेशन आनी चाहिए। आपने ये कहना है कि जो आपने बयान में कहा है, मैं कहता हूँ कि जो आपने बयान में कहा है कि आपके सामने मुदाले ने पेमेंट गिनी, काउंट की, तो ये आपने झूठ बोला है। तो ये कहेगा नहीं वकील साहब, ये जो आप कह रहे हैं ये गलत है। तो आप लिखेंगे ये गलत है कि मैंने अपने बयान में जो मुदाले का मेरे सामने पेमेंट लेने का कहा है वो गलत है। यानी आप उसको गलत की सजेशन ज़रूर देंगे, वरना अगर ये नहीं देंगे तो फिर वो एडमिट होगी।
अब ये तो था हर वो फैक्ट जिसको आप डिनाई करते हैं, हर वो फैक्ट जो उसने बयान में कहा हो और आप डिनाई करते हैं, उस पे आपने उसकी मुखालिफ की ज़िद की सजेशन देनी है जिसको वो फिर तस्लीम नहीं करेगा। तो आपने वो सजेशन देनी है कि जिसको वो तस्लीम नहीं करेगा। ये मस्ट है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन का आर्ट है। अच्छा, और दूसरा जो क्वेश्चंस हैं, तो फिर क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन ये है कि बिलफर्ज आप समझते हैं कि उसका जो आंसर है वो आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, और आप समझते हैं कि अगर मैं ये क्वेश्चन करूँगा, इसको हम लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं, तो उसका जो भी जवाब आएगा वो मेरे केस को नुकसान नहीं देगा बल्कि मज़ीद फैक्ट्स की रिविलेशंस करेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप उस पर क्वेश्चन करते हैं, आपने वो सजेशंस तो दे दिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं कि जब आप मौके पे मौजूद, जब आप कहते हैं कि मैं मौके पे मौजूद था, तो उस वक्त जो मुद्दई था उसने किस किस्म के कपड़े पहने थे और मुदाले ने किस किस्म के? वो बता देता है कि मुद्दई ने सफ़ेद और मुदाले ने जो थे वो ब्राउन कपड़े पहने थे। तो जब मुद्दई आएगा, तो जब वो भी यही स्टेटमेंट देगा और दूसरा गवाह आएगा, तो आपने उन पे भी सेपरेटली, चूंकि वो सेपरेटली आपके साथ बैठेंगे, तो आपने उन पे भी यही क्वेश्चन करना है कि जब आप कहते हैं, क्योंकि फैक्ट सब एक ही नरेट कर रहे हैं ना, तो आपने उस पर क्वेश्चन करना है कि मैं क्या, तो जब आपने ये कहा है कि हमने, हमारे सामने ये ट्रांजैक्शन सारी हुई है, तो मुद्दई आपके क्या कपड़े का रंग था, फलाने गवाह के कपड़े का क्या रंग था, फलाने का क्या रंग था, ये बताएं कि आप किस गाड़ी में या किस सवारी पे आप कचहरी आए, एक साथ आए हैं, 2 सवारियों पे आए हैं, 3 सवारियों पे आए हैं। यही सब क्वेश्चंस आपने तमाम पे दोहराना है ताकि हर एक गवाह और दूसरे गवाह का आपस में कॉन्ट्रडिक्शन निकले, ये आप साबित कर पाएँ कि कौन सा फैक्ट जो है वो झूठ पर मबनी है। अगर हकीकत होता तो ये लोगों को पता होता। तो ये इनके झूठ को निकालने के लिए फैक्ट्स की रिविलेशंस होती है, लेकिन फैक्ट्स आप तभी उस पर क्वेश्चंस करेंगे जो फर्दर रिविलेशंस की हद तक है कि अगर आप उन पे सजेशंस कर लें, यानी उनके जो भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप डिनाई कर रहे हैं, उसके जो भी फैक्ट्स हैं जिसको आप डिनाई कर रहे हैं, उस पर आपने क्रॉस की सजेशन दे दी है, उसकी मुखालिफ ज़िद की सजेशन दे दी है, वो सजेशन दे दी है कि जो आपका क्लाइंट तो दुरुस्त तस्लीम करता है, लेकिन वो जो सामने वाला गवाह है वो तस्लीम नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो 2 चीज़ों का मुरक्कब है, एक आपका क्वेश्चन और एक आपकी सजेशन। क्वेश्चन और सजेशन में क्या फ़र्क है, इस वीडियो को बार बार देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ किए जाते हैं और सजेशन किस चीज़ पे आपने देनी है, आज की इस वीडियो में हमने कवर की है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने जैसे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इल्म के फैलाने में अपना किरदार हमारे साथ ज़रूर अदा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।